समोसे, कचौरी, रोल खाना भूल जाएंगे जब दोपहर के बचे हुए चावलों से शाम की चाय पर ये चटपटे क्रिस्पी कबाब बनाएंगे। यकीन करें बहुत मज़े के ये कबाब बने हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इन मज़ेदार कबाब को हमने किस तरह बनाया है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बचे हुए चावलों से बहुत ही मज़ेदार चटपटे क्रिस्पी कबाब बना रही हूँ। आप इसे कटलस भी कह सकते हैं। बहुत मज़े के ये कबाब बनते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप उबले हुए चावल लिए हैं। ये दोपहर के चावल हैं। और इसके साथ ही ये मैंने 1 उबला हुआ आलू लिया है दरमियाने साइज़ का। आलू का छिलका मैंने उतार लिया है और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लिया है। सबसे पहले हमने एक बड़ा बाउल ले लिया है। इसके अंदर मैंने चावलों को डाल दिया है। जो हमने एक उबला हुआ आलू लिया है वो भी हम इसमें शामिल कर देते हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ली है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है। 1 चाय के चम्मच से थोड़ा कम मैंने नमक लिया है, इसलिए कि हमने चावलों को उबालते वक्त भी नमक डाला था। 1/4 टी स्पून मैंने कुटी हुई काली मिर्च ली है और 1/4 टी स्पून ही मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करूंगी। इससे कबाब में कलर बहुत अच्छा आएगा। अगर आप और चटपटा करना चाहते हैं कबाब को तो आप इसके अंदर चाट मसाला भी डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी में इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। 2 बारीक कटी हुई हम हरी मिर्चें डाल देते हैं। 1 दरमियाने साइज़ की मैंने प्याज ली, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। ये लीजिए जी, मैंने ये मसाले भी डाल दिए हैं। अब हमने हाथों की मदद से तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप इसके अंदर आलू के अलावा भी और सब्जियां डाल सकते हैं। आप गाजर, बंद गोभी और शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह से मसलते हुए तमाम चीज़ों को यकजान कर लेना है। तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो मिक्स करने के बाद आपने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक मिर्च को ज़रूर चख लेना है। अब मैं इसके अंदर आधा नींबू का रस शामिल कर रही हूँ। आप नींबू के रस की जगह जो है पिसी हुई खटाई भी डाल सकते हैं। इसके साथ ही इसको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने चावल का आटा लिया है। मैं 2 खाने के चम्मच भरकर इसके अंदर चावल का आटा शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो फिर आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाल देना है या फिर आप इसके अंदर मैदा भी डाल सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें भी आपके पास नहीं हैं तो आपने 2 ब्रेड स्लाइस लेने हैं और उन्हें ग्राइंडर जार में डालकर उसके ब्रेड क्रम्स बनाकर भी आप डाल सकती हैं। अब मैं तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ एक बार फिर से। चावल के आटे को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब मैंने कटोरी में तेल लिया है। हमने हाथों पे जो थोड़ा सा तेल लगाना है। इस तरह कबाब हमारे बहुत आसानी से बन जाएंगे। छोटे बड़े जैसे कबाब आप बनाना चाहते हैं बना सकते हैं। ये देखिए जी, पहले मैं एक हाथ से इसे दबाते हुए गोल कर लेती हूँ। बहुत आसानी से इसका शेप बन जाएगा। किसी किस्म की कोई मुश्किल आपको पेश नहीं आएगी। दूसरे हाथों से हमने इसको हल्का हल्का सा दबा देना है और फिर हमने इसे हाथों ही से सेट कर लेना है। लीजिए जी, हमारा एक कबाब तैयार हो गया है। तो इसे मैं प्लेट में रख देती हूँ और इस तरह मैं फटाफट तमाम कबाब बना लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम कबाब बना लिए हैं। आप करीब से भी देख सकते हैं कि ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैंने तेल को गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इन कबाबों को फ्राई करना है। एक वक्त में जितने कबाब आएंगे फ्राई पैन में मैं डाल दूँगी। यकीन करें ये कबाब आप जो है मेहमानों को भी खिलाएंगे तो उन्हें यकीन नहीं आएगा कि यह आपने बचे हुए चावलों के साथ बनाए हैं। ये आपकी शाम की चाय का मज़ा दोबारा कर देंगे। एक तरफ से मैं इसे इतनी देर तक फ्राई करूंगी कि इनका हल्का सा कलर तब्दील हो जाए। तकरीबन 1 मिनट हो गया है इसे फ्राई होते हुए। तो अब हम इसकी साइड को तब्दील कर देते हैं। हमने अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक इन्हें फ्राई करना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ही प्यारा हल्का सा इन पर गोल्डन कलर आ गया है। तो मैं तमाम कबाब की साइड तब्दील कर रही हूँ और इस तरह अलट पलट कर हमने अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर तक फ्राई करना है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इन पर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी भी हो गए हैं। तो अब हमने तमाम कबाब को निकाल लेना है।
ये मैं फटाफट तमाम कबाब निकाल रही हूँ। तेल को आपने अच्छी तरह से झटक देना है। मैं इसे प्लेट में डालकर आपको करीब से भी दिखाती हूँ कि माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसे अब मैं साइड पर रख देती हूँ। हमारे जो कबाब बाकी रह गए हैं, मैं फटाफट उन्हें भी फ्राई कर लेती हूँ। जब हमारे तमाम कबाब फ्राई हो जाएंगे तो मैं आपको इसका फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम कबाब फ्राई हो गए हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।